मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर उनका त्योहार मना रहे हैं। वहीं पास में दो लड़कियां बोट में बैठी हुई थी। वहां पर उसी टाइम पे एक टोकन गिरता है, जहां सब लोगों के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है वो टोकन लेने के लिए। जो लड़कियां बोट में बैठी थी उसमें से एक लड़की आती है और टोकन लेके वहां से चले जाती है। ये देख के सभी लोग उस लड़की का पीछा करने लग गए थे और इनके बीच में जहाँ लड़ाई भी हो जा रही थी, लेकिन वो लड़की तो टोकन लेके भाग गई थी। एक आदमी उसका पीछा भी करता है, मगर लड़की अपनी हिम्मत और ताकत के बल पर आखिरी पॉइंट में पहुंच जाती है और वो यहाँ जीत जाती है। और हमें पता चलता है कि ये तो एक गेम थी जहाँ जाओ ये गेम जीत गई थी। वहां पर जमा जितने भी लोग थे वो सब जाओ के नाम के नारे लगा रहे थे और वो सब बहुत ज्यादा खुश थे। वो टोकन लेकर एक गुफा में जाती है जहाँ वो देखती है कि पत्थरों से बने हुए 3 स्टैचू थे। तभी एक स्टैचू उस लड़की से बात करता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी वहां की जमीन फटने लग जाती है और वहां गोस्ट किंग आ गया था। गोस्ट किंग जाओ को अपने हाथों में उठा लेता है, जहां वो कहती है देखो मैं खेल जीत चुकी हूँ, अब मेरे पास एक गोस्ट टोकन भी है। जहां गोस्ट किंग उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हारे एक सवाल का जवाब दूंगा। इसका मतलब ये था कि अगर जो भी इंसान ये गेम जीत जाएगा वो अपने मनपसंद सवाल गोस्ट किंग से कर सकता है। वह पूछती है कि मेरे मास्टर कहाँ पर है। वो 1 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। गोस्ट किंग उससे कहता है क्या तुम अपने मास्टर को देखना चाहती हो, जहाँ वो उसे कहती है हाँ। तभी उसको गोस्ट किंग नीचे फेंक देता है। वो जमीन में जाना शुरू कर देती है। वो इतने नीचे चली जाती है जहाँ नर्क भी नजर आने लगता है। वहां पर जितने भी लोग थे सब आग में जल रहे थे और जहाँ सभी लोग नीचे आग में गिर रहे थे वहां एक पहाड़ी भी बनी हुई थी जिसपे चढ़ के लोग उस आग में गिरने से बच रहे थे। तभी उस चट्टान पर जाओ भी गिर गई थी, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके मास्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया था। जहाँ वो एक बार नीचे गिर गई तो वो वापस कभी ऊपर नहीं आ पाएंगी। जहाँ उसके मास्टर उसको बचाते हुए खुद नीचे गिर गए। तभी वो अचानक वापस उस गुफा के अंदर आ गई थी। गोस्ट किंग उससे कहता है तुम्हें पता चल गया तुम्हारे मास्टर मर चुके हैं, और अगर तुम अपने मास्टर के बारे में और कुछ जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जाओ उस काम के बारे में पूछती है। इसके बाद वो एक गुफा में जाती है। वहां पर एक छोटे इंसान को वो जानवर का सर देती है। फिर इसके बाद वो एक गांव में आ गई, जहां वो देखती है कि गांव वाले गोस्ट किंग के पुतलों को जला रहे हैं और खुश होकर नारे लगा रहे थे। तभी वहां अचानक से गोस्ट किंग आ जाता है और वो यहाँ सभी से कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, अपने ही भगवान का पुतला जला रहे हो। इस बात पे उसे बहुत गुस्सा आ गया था। वो पूरे गांव को तबाह करने लगता है। गांव वाले सब अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी गोस्ट किंग वहां पर एक आदमी को देखता है और वो अपनी नजरों से ही उस आदमी को जिंदा जला देता है। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि जंजीरों से बंधा था, जिसे गोस्ट किंग ने मौत की सजा सुनाई थी। तभी वहां पर उस आदमी की बेटी आती है और उसकी ये हालत देख के वो रोने लगती है। और फिर वहां पर एक सैनिक आता है। वो उस लड़की से कहता है कि तुम अब कुछ नहीं कर सकती, गोस्ट किंग ने तुम्हारे फादर को सजा दी है। वो लड़की उस सैनिक से कहती है मेरे फादर ने कुछ कहा था, दूसरे गांव में एक आदमी है जो सब सच जानता है। मैं उस आदमी को ढूंढूंगी और सारे सच का पता लगाऊंगी। जहाँ सैनिक उसे समझाने की कोशिश करता है तुम वहां पर मत जाना, वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम एक बार वो गांव में चले गई तो तुम वहां से कभी वापस नहीं आ पाओगी। वहां पर दूसरी तरफ जो जाओ की दोस्त थी वो अपने फादर को याद कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि जाओ के दोस्त के जो फादर थे वो असल में जाओ के मास्टर थे, वही मास्टर जिन्हें गोस्ट किंग ने मार दिया था। जाओ एक महल में आती है जहाँ वो देखती है कि एक लड़की वहां पर खेल बता रही है और वो लड़की खेल ही खेल में लोगों को तीर मार रही थी और अचानक से वही लड़की को आग लग जाती है और वो जल के पानी में गिर जाती है और मर जाती है। तभी वहां पर सैनिक आते हैं और वहां पर वो भी सैनिक था जो हमें पहले बात करते हुए दिखाया गया था। वो यहाँ पर जाओ को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जाओ का चेहरा और उस आदमी की लड़की का चेहरा जिसे गोस्ट किंग ने सजा दी है वो दोनों का चेहरा एक जैसा ही है, मतलब वो दोनों हम शक्ल थी। वो सिपाही ये समझ रहा था कि वो उस आदमी की बेटी है। जहाँ वो सैनिक से कहती है तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानती। वो वहां से बाहर आ गई थी, लेकिन सैनिक अभी भी उसके पीछे लगा हुआ था। वो उसे कहता है कि तुम अंडरग्राउंड गांव में मत जाना। दूसरी तरफ वही आदमी की बेटी एक गुफा में आ गई थी,
वहां पर गोस्ट किंग के सैनिक को यही लग रहा था कि ये जाओ है। इस लड़की का नाम चिनचिन था। उस लड़की को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी सब लोग यहाँ पर उसका नाम जाओ क्यों ले रहे हैं। इसके बाद वो जाओ की दोस्त के पास जाती है, जहाँ उसकी दोस्त भी यही कह रही थी कि जाओ तुम आ गई। जहाँ वो लड़की कहती क्या तुम भी मुझे जानती हो। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे जाओ के छोटे भाई को लाके मारने लगते हैं। वो लड़की जिसका नाम चिनचिन था वो अपनी स्किल दिखा के सभी गुंडों को मारती है। जाओ के सभी दोस्त ये समझ रहे थे कि ये लड़की जाओ है और उसे मारते हुए देख के वो बहुत ज्यादा हैरान थे। वो सोच रहे थे कि जाओ ने ये कब सीखा और कहाँ से सीखा। वो लड़की जाओ के दोस्तों से पूछती है कि गोस्ट किंग कहाँ पर है। फिर उनके सामने जाओ भी आ गई थी। वो लड़की चिनचिन और जाओ एक दूसरे को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी, जहाँ वो दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी। यहाँ पर जाओ की दोस्त उसे सच्चाई बताती है। वो कहती है मेरे फादर ने मुझे बताया था कि जाओ को मारने के लिए सैनिक ने उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया था, लेकिन मेरे फादर जो जाओ के मास्टर हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया था। ये बातें सुनकर जाओ बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। वहाँ पर वो सैनिक भी था। वो कहता है तुम दोनों जुड़वा बहनें होंगी और बचपन में एक दूसरे से अलग हो गई होंगी। इसके बाद जो लड़की चिनचिन थी गोस्ट किंग के गांव में चली गई थी, जहाँ चिनचिन के फादर को मौत की सजा देने के लिए ले जाया जा रहा था। जहाँ चिनचिन सभी सैनिकों से खुद लड़ती है और उसके फादर को बचा लेती है और वहां से लेके भाग जाती है। जब चिनचिन के फादर भी जाओ को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जाओ बिल्कुल उनकी बेटी की तरह दिखती थी। उधर घोस्ट किंग के गांव में चिनचिन के फादर के पोस्टर लग चुके थे, सब उनको ढूंढ रहे थे। तभी वहां पर एक आदमी कहता है कि मैं घोस्ट किंग को नहीं मानता, ना ही मैं घोस्ट किंग पे यकीन रखता हूँ। तभी अचानक से उस आदमी की बॉडी में आग लग गई थी और वो पानी में गिरकर मर जाता है। ये बात पूरे गांव में फैल गई थी कि आग लगने की वजह से बहुत लोग मर रहे हैं। दूसरी तरफ जाओ अपना टोकन ढूंढ रही थी जो उससे गुम गया था, जिस टोकन से वो गोस्ट किंग से बात कर सकती थी। जहाँ चिनचिन को वो टोकन मिल जाता है और वो उसे वो टोकन लाके देती है। चिनचिन उससे कहती है क्या तुम भी इन लोगों से मिली हुई हो। जाओ उससे जवाब देती है अगर मैंने उसका कहना नहीं माना तो वो मुझे मार देगा। गोस्ट किंग जो कहता है वही गांव वाले लोग करते हैं। जहाँ चिनचिन उसे कुछ कह देती है तो जाओ गुस्से में वो टोकन फेंक के वहां से चले जाती है। वहां पर एक आदमी गांव वालों से कह रहा था मेरे पास में ऐसा पवित्र जल है जिसे तुम पी लोगे तो गोस्ट किंग तुम्हें कभी भी नहीं मार सकता। तभी वहां पर अचानक से एक भेड़िया आता है और वो पानी पीने लगता है। उसे देखकर सभी गांव वाले पानी पीने लगते हैं। गांव के सभी लोगों ने उस आदमी की बात मान लिया था और वो पानी पीने लग गए थे। जहाँ दूसरी तरफ जाओ की दोस्त एक बुक पढ़ रही होती है। वो बताती है कि ये पानी जहरीला था जिसकी वजह से लोगों में इन्फेक्शन फैल सकता है। ये सुनकर चिनचिन कहती है क्या इसका कोई इलाज नहीं है। जाओ की दोस्त कहती है हाँ इसका एक इलाज है। तभी वहां पर गोस्ट किंग के सिपाही आ गए थे और वो जाओ को मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर जाओ के सभी दोस्त और चिनचिन उससे मिलकर बचा लेते हैं। जहाँ सैनिक ने एक गोस्ट को पकड़ लिया था, वो गोस्ट उसे बताता है कि गोस्ट किंग ने तुम्हें मारने का हमें हुक्म दिया है। ये सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे। तभी इनके सामने वो लोग आ जाते हैं जो गोस्ट किंग के गांव में जलकर मरे थे। वो लोग अभी भी जिंदा थे और इन सब पे वो हमला करते हैं। जहाँ ये लोग भी उन्हें बहुत अच्छी टक्कर दे रहे थे। ये एक एक करके सबको मार देते हैं। पर यहाँ चिनचिन के फादर को भी लड़ाई के दौरान एक चाकू लग गया था जिनसे उनकी मौत वहीं हो जाती है। चिनचिन उन्हें ऐसी हालत में देख के बहुत रोती है। जाओ चिनचिन के पास में आती है और उसे कहती है कि अगर अभी हम यहाँ से नहीं गए तो हम सभी यहाँ मारे जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों एक ही शक्ल की है, हम दोनों बहनें हैं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। सब लोग चिनचिन से कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। चिनचिन यहाँ फैसला करती है कि वो अपने फादर की मौत का बदला गोस्ट किंग से जरूर लेंगे। फिर ये लोग वहाँ जाते हैं जहाँ मरे हुए लोगों की डेड बॉडी रखते हैं। यहाँ पर जाओ को पता लगता है कि उन लोगों की बॉडी तो वैक्स से बनाई गई थी। वो ये चीजें देख के बहुत हैरान हो गई थी। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और चिनचिन को मारने की कोशिश कर रही थी, मगर चिनचिन यहाँ अपनी स्किल्स बताते हुए उस लेडी को मार देती है। उसके बाद वो वहाँ दीवार पर बना हुआ एक प्लान देखते हैं और वो पोस्टर्स देख के उन्हें पता चल गया था कि इस गांव का जो असल राजा है उस पे हमला होने वाला है। दूसरी तरफ किंग के पास जो लोग थे
वो अचानक से ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाते हैं। और वो उसी पानी की वजह से था जो उस आदमी ने गांव वालों को पिलाया था। चिंचिन उन्हें कहती है, तुम लोग जाके दूसरे गांव से इन लोगों की दवाई लेके आओ, जब तक मैं इन लोगों का सामना करती हूँ। मैं इन्हें यहाँ पर रोके रखूंगी। जहाँ जाओ और उसकी दोस्त गोस्ट किंग के गांव में आ गई थी, वो देखती है कि गोस्ट किंग ने यहाँ पर भी हमला कर रखा है। सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जाओ एक बोट में बैठकर गोस्ट किंग के सामने आ गई थी। गोस्ट किंग उसे मारने की कोशिश करता है, पर जाओ यहाँ बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। वो सबको बुलाती है और जोर से आवाज लगाती है, आओ सब लोग देखो, गोस्ट किंग असली नहीं है। ये सब तुम लोगों का वहम है जो तुम लोगों ने अपने दिमाग में बिठाया है। यहाँ पर वो बताती है कि लोगों का मरना और उस भेड़िए का पानी पीना सभी चीजें दिखावा थी। वो गोस्ट किंग से कहती है कि तुम सिर्फ लोगों के दिमाग में हो, तुम असल में नहीं हो। मैं जानती हूँ तुम सिर्फ एक इंसान हो। गोस्ट किंग बनके तुम लोगों को पागल बना रहे हो। हम देखते हैं एक आदमी घर से निकलकर भाग रहा था, जहाँ सभी गांव वाले उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी जाओ उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम गांव वालों को क्यों डराते थे? तुम्हें ये चीजें करने में क्या मजा आता था? वो आदमी इन्हें बताता है कि ये सब मैंने अपना बदला लेने के लिए किया था, क्योंकि एक सैनिक ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया था। मैं इस चीज का सभी लोगों से बदला लेना चाहता था। मैंने यहाँ के लोगों को धोखे में रखा। मेरे पास एक किताब थी जिसमें सभी लोगों को नजरों का धोखा कैसे देते हैं ये उसमें लिखा हुआ था। मैंने उस किताब से सब कुछ सीखा, उसमें महारत हासिल की। तुम इसे जादू भी कह सकती हो। मैंने इस जादू से लोगों को बहुत बड़ा गोस्ट किंग बताया, जो कि असल में था ही नहीं। मैं इसे शुरू से कंट्रोल कर रहा था। जितने लोग तुमने जल के मरते हुए देखे वो सब वहम था, नजरों का धोखा था। और साथ ही में मैंने गांव में रहने वाले लोगों को केमिकल वाला पानी पिला दिया, जिससे वो ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। उन्हें गोस्ट किंग से डराया, सब लोग डरने लगे। ये बातें सुन के जाओ की दोस्त कहती है कि मेरे फादर को इन चीजों के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए तुमने मेरे फादर को भी मार दिया। इसके बाद जाओ की दोस्त उसे एक चाकू मारती है, कहती है ये मेरे फादर के लिए। तभी जाओ भी उस आदमी को चाकू मारती है, जहाँ वो आदमी अब मर गया था। दूसरी तरफ चिंचिन भी सब लोगों से लड़ रही थी जो ज़ॉम्बीज बन गए थे। तभी वहां पर जाओ आ गई थी और वो सभी लोगों को दवाई खिलाते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ ठीक हो गया था। जाओ और चिंचिन दोनों गले लगते हैं और ये गांव में सब चीजें ठीक हो गई थी और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये मूवी और नेक्स्ट मूवी कौन सी एक्सप्लेन करूँ कमेंट करके जरूर बताएं।